अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाजिर है एक और डिस्कशन सेशन के साथ जहां पे इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं तहरीम से गुफ्तगू करता हूं ड्रामों के ऊपर। और हमें लगा कि भाई हमने जान साल के ऊपर डिस्कशन की, तो अब क्यों ना एक और ड्रामा जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और हाइप उसकी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फहद मुस्तफ़ा वापस टीवी की स्क्रीन पर आए, कभी मैं कभी तुम। फरहत इश्तियाक साहिबा ने उसको लिखा है और बदर महमूद साहब ने उसको डायरेक्ट किया है। 3 एपिसोड्स आ चुके हैं तहरीम, क्या आपके इनिशियल ख्यालात हैं 3 एपिसोड्स? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। 12 साल बाद दिस इज अ प्ले जिसमें फहद हैज मेड हिज कमबैक और मेरे जैसा इंसान भी जिसको इतना अंदाज़ा नहीं है कि क्या चल रहा है, इट फेल्ट कि एक एक्टर है जो बड़े अरसे के बाद आया है एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड इट, बट अपार्ट ऑफ दैट कंटेंट बेसिस पे द स्टोरी वाज नाइस। लाइक इट उसने बहुत दफ़ा ना वो वाले इमोशंस आपके अंदर जगा दिए जो यूजुअली आपको पता है प्ले कैन नॉट डू दैट, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो फार 3 एपिसोड्स के अंदर the moment she asks शादी करोगे, I'm like oh my god. So yeah, I think this play is actually destined for a lot of success. मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये इवेंचुअली पिक करेगा। अभी तो ऑब्वियसली इसके व्यूज उस तरह के नहीं है जिस तरह के फहद मुस्तफ़ा के ड्रामे के होने चाहिए थे या जिस तरह से यार इसको हाइप किया हुआ था, तो उस तरह से नहीं। अच्छा, मुझे फॉर फैक्ट ये नहीं पता, पर मेरा अंदाजा है कि टीवी चैनल्स अपने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को हाइप करते हैं थ्रू पेड बूस्ट ऑन यूट्यूब एज़ वेल। तो ग्रीन ने लाजमी तौर पे किया था अपने शुरू के ड्रामे में, बट ऑब्वियसली वो एक हद तक पिक होती है, फिर वो उसमें ऑर्गेनिक तरीके से ही चल रहा होता है। और ऑर्गेनिक उस तरह की व्यूज नहीं है, कंपैरेटिवली ARY के दूसरे ड्रामों के हिसाब से वो ऊपर है, बट वो अभी भी जानिसार या जफा जो हम टीवी का ड्रामा चल रहा है विच इज क्वाइट अ जेंटलमैन और जर्द पत्तों का बंद वहाँ नहीं पहुँचा, बट मुझे लगता है वहाँ पहुँच जाएगा वो। मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि प्रेमिस अच्छा है कहानी का। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं, आपका इस पे क्या ख्याल है? जब ये ड्रामे की हाइप बन रही थी तो एवरीथिंग वाज अबाउट फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर, राइट? लाइक दे वर सपोज्ड टू बी टुगेदर। एक टीजर के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अलग हूँ, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी, और वो कह रही है नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। मतलब दे आर सपोज्ड टू बी अ कपल इन द स्टोरी, राइट? लेकिन जैसे ही पहला एपिसोड आता है हम देखते हैं कि उनका तो कोई डायरेक्टली सीन भी नहीं आता। बिल्कुल राइट। वो टीजर्स बेसिकली जो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से आई गेस इट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि कल जब 3 एपिसोड मैंने देख लिए तो उसके बाद वो टीजर्स मेरी सर्च में आना शुरू हो गए और इट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। वो जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और वो जो एक होता है क्यूरियोसिटी, इट वाज डेड। क्योंकि और फिर कमेंट्स भी आपको पता है लोग जो होते हैं वो आगे जाके कितना ज़हन के घोड़े दौड़ाते हैं, तो वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा था कि वो शादी भी हो गई, उनके झगड़े भी हो गए, दे डिड नॉट गेट अलोंग वेल, फिर उसके बाद वो पैचअप भी हो गया एंड नाउ दे आर इन लव विद ईच अदर। अरे भाई ड्रामा क्यों देखिए जब आपको टीजर भी दिखा दिया। दैट टू प्लस मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन अ राइटर एंड आई राइट फॉर टीवी एज वेल, तो देखिए 2 ही हुक्स होते हैं कहानी के, व्हाट या हाउ। एक होता है कि आप किसी को टीजर के थ्रू ये उसकी क्यूरियोसिटी जगाएं कि व्हाट हैपेंस, ठीक है। एक होता है बता दो, एक क्लिफ हैंगर मोमेंट जो होता है ना, व्हाट हैपेंस, और पूरी कहानी इस पे होती है कि ऑडियंस ये कह रही थी व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन नाउ। और एक होता है कि आप ऑडियंस को बता दें कि ये होगा, बट हुक होता है हाउ। सो ऑडियंस नोज ये होगा, बट हाउ विल इट हैपन। हाँ, तो बहुत सारे ड्रामास में तो प्रीकैप कर देते हैं वो, जैसे जो कहते हैं ना कि वो एपिसोड खत्म होने का अगली वाली का थोड़ा सा प्रीकैप दे देते हैं, वो भी सही लगता है, बट देन अगेन वो हाउ भी तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। यहाँ तो हाउ आपने दिखाया और बाकी हमको बताया। That's what my problem is कि जब आपने टीजर्स में हमें ये बता व्हाट, तो आपने आंसर कर दिया कि फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर, शर्जीना एंड मुस्तफ़ा जो कैरेक्टर्स हैं ये साथ हो, बिल्कुल। तो फिर हुक है हाउ, हमें ये देखना है हाउ, और वो हाउ वहाँ हो गया जब वो उसको खुद ही कहती है हो गया। बट पहले एपिसोड में ही जब हम देखते हैं कि ये एक अमीर जिम्मेदार बड़ा भाई है, एक लूजर सा छोटा भाई है, और बड़े भाई की मंगेतर हानिया है, तो हमें पता हाउ तो उधर ही आपने शुरू के 5 मिनट में ही ड्रामे के बता दिया हाउ ये होगा कि बड़ा भाई नहीं करेगा और छोटे भाई कर लेगा और उनकी बनेगी, राइट? तो आपने व्हाट तो शुरू में ही बता दिया था, हाउ भी 5 मिनट में बता दिया। तो मेरे लिए तीसरे एपिसोड के एंड तक जब हानिया उसको कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे, कहानी में
मुझे विजुअल मजा आ रहा था, मुझे फहद भाई को देख के बहुत मजा आ रहा था, गाने, ओएसटी, साउंड अमेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक अमेजिंग, एक्टिंग अमेजिंग, मुझे उसमें मजा आ रहा था। बट मैं कहानी में 0% इन्वेस्टेड था, बिकॉज आपने व्हाट मुझे पहले बता दिया था, हाउ आपने सीधा सीधा पेट में रख के शुरू के 5 मिनट में देख दिया, तो जो 120 मिनट के 3 एपिसोड्स हैं, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा ये, एवरीबॉडी वाज कि हाँ ये होने वाला है, जिस तरह भी होने वाला है। अच्छा, मुझे म्यूजिक के ऊपर आपसे बड़ी सारी डिस्कशन करनी है एक्चुअली, बिकॉज़ आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट इट, बट बिफोर कमिंग टू दैट मुझे एक सीन पहले एपिसोड का है। अच्छा, जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते हुए हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीजें, तो हर चीज बताई नहीं जा सकती, तो हम कभी कभी सीन लिखते हैं जहाँ पे वो इस तरह का होता है कि एक दोस्त हम रख देते हैं। दोस्त हीरो हीरोइन तो होता है, इसलिए कि जो बात दिखाई नहीं जाती है दोस्त के थ्रू बात करते हैं। तो यहाँ पे वो दोस्त मोर और लेस हानिया की उसकी बहन है, 2 छोटी बहन, जिनमें से एक मेरा ख्याल यमुना नाम की बहन है, जो जिनकी इन शर्जीना के साथ, हानिया के किरदार के साथ ही शादी हुई। तो वो एक सीन में कहती है, वैसे कितना ही अच्छा है ना, हम एक दावत में चले गए, वहां पे हमें अब्बू के पुराने दोस्त मिल गए, और आप तुम्हें अदिल भाई पसंद आ गए, और फौरन से मम्मी हो गई, और अब शादी हो रही। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं दे सकते, poorly constructed एक वो जो पूरा डायलॉग था। और मैं भी इसमें सोच रही थी, मैं कहा ओह माय गॉड, बट थोड़ा सटल, आप थोड़ी सटलिटी राइटिंग में होनी चाहिए। लाइक ठीक है, ओके वी गेट इट, बट वो जो ये था ना कि हमने यूं करके वो हो गया। हाँ, अच्छा, इट वेरी फेक। अब पता है होता क्या, मेरा ख्याल है वो एपिसोड के 20वें 22वें 25वें मिनट पे जाके आता है, तो 6 7 8 सीन गुजर चुके हैं। और एक स्मार्ट राइटर क्या करेगा, उसने ये 5 लाइनें, 5 जुमलों में 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट्स दिए हानिया और अदील की बैक स्टोरी, ठीक है। तो वो राइटर क्या करता है कि वो इन 5 पॉइंट्स में से एक को प्लांट करता है दूसरे सीन में, चाहे जो भी 2 किरदार होते हैं उनकी कन्वर्सेशन में वो प्लांट कर देता है, क्योंकि इन्हीं 2 घरों में कहानी चल रही है, एक अदील के घर में और एक हानिया के घर में। तो वो एक वहां से बात आ जाती कि वो अदील कह देता शादी की बात में कि वहाँ वो तो उस दिन मिल गए थे हमारे वालिदैन, आपने कर दी तो मैं कर रहा हूँ शादी, या एक बार वहाँ हो जाती, एक यहाँ हो जाती, एक यहाँ हो जाती, एक यहाँ, 5वीं ये फ्लैशबैक प्रॉपर पहले दिखाते, जैसे जब उसको बोलते कि मैं शादी नहीं करूँगा, तब फ्लैशबैक्स आते हैं। बताओ अचानक एकदम से। और एक और जो एडिट का उसमें एक बड़ा मसला था, वो ये था कि देयर इज अनदर सीन जिसमें हानिया गैलरी में खड़ी हुई है, और बजाय से कि पहले आप कैरेक्टर को दिखाएं और फिर आप फ्लैशबैक में जाए, वो पहले फ्लैशबैक दिखाते हैं और फिर कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, तो लाइक वो बड़ी देर के बाद स्टैब्लिश हुआ। जो फ्लैशबैक उसके वो मम्मी के वो केक काटते हुए दिखा रहे थे, दे वर ज़्यादा अप्रोप्रिएट। अगर वो इससे ओपन भी कर देते ड्रामा ना, ओपन कर देते कि भाई एक एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे दोनों अब्बा मिल के बात कर रहे थे, देखो भाई हमारी दोस्ती रिश्तेदारी मतलब एनीथिंग कुड हैपन। हाँ, तो एक आप उसका एक प्रेमिस सेट करते हैं ना कि भाई ये है, और आगे से स्टोरी। अब चूंकि जब एवरीथिंग इज लाइक दिस शिट इज हिटिंग फैन, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अब वो फ्लैशबैक भी आ रहे हैं, वो बहन कहानी भी सुना रही है आके, और वो एकदम से ना अ लॉट ऑफ एक होता है ना ऑफलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट फेल्ट इनअप्रोप्रिएट कि ये तुकनी बन रही कोई सही। मैं लेकिन ज़ैनब मज़हर एक एक्टर है जो वो बहन का किरदार अदा कर रही है, यमुना, और न्यू एक्टर बट एन अमेजिंग एक्टर। मुझे ना कहीं पे, बिकॉज यू नो एज you know being a director myself, I am always noticing almost all the actors in the scene, चाहे किरदार मेन पे बात फोकस हो, मुझे कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि उसके एक्सप्रेशन इतने मजे के थे कि वो लाइक शी वाज मैचिंग हानिया एज एन एक्टर, एंड हानिया इज अ सीजन्ड एक्टर, बहुत पुरानी एक्टर। तो I really liked the way she acted। और मुझे इस पे डायरेक्टर को भी कमेंट करना है, प्रोड्यूसर्स को भी कमेंट करना है कि आमतौर पे होता है कि हीरो हीरोइन के अराउंड ना एक्टर्स वीक रखे जाते हैं ताकि वो अपनी एक्टिंग से उसको ओवरपावर ना करे। भाई हमारे यहाँ ही रखे जाते हैं, दुनिया भर में आपका एक्स्ट्रा कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपकी मेन लीड उतनी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, उतनी अच्छी नजर आती है। हमारे यहाँ सिर्फ अब विलन्स को पे अच्छे एक्टर्स लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी हीरो का भाई, हीरो का दोस्त बुरे एक्टर्स होते हैं। मैं अभी कल रात को अपनी अम्मा के साथ यार भाई का ही एक और ड्रामा देख रहा था, और मैं नाम नहीं लेता बिकॉज बुरी बात हो जाती है, बट हीरो इज एन अमेजिंग एक्टर एंड उनके जो दोस्त है हुआ सच अ बैड एंड वीक एक्टर कि वो पूरे हीरो के सीन्स खराब कर देते हैं। हीरो अपनी पूरी परफॉर्मेंस देता है कि मुझे लड़की से प्यार हो रहा है, मैं क्या करूं,
वो इतनी ब्लैंड एक्टिंग करते हैं उसका दोस्त वाला किरदार के, और मुझे पता है वो जानबूझ के कास्ट किए गए ऐसे, वरना उनको दिख रहा होता है कि वीक एक्टर है, बट वो कहते हैं नहीं यार हमारा हीरो देखो एट द एंड ऑफ द डे पर्ची नजर आती बट शाउट आउट टू ज़ैनब बजट, ये आर्काइव भी हो जाएगा हमारे चैनल पे। ये जो सबसे आउट ऑफ द बॉक्स मुझे लगी थी ना, वो इसकी शजीना की अम्मी लगी थी। ओके, जब वो अटैक हो रहा है, वो क्या था भाई, शी वाज एज इफ स्टक इन एक टाइम जोन में स्टक हो गई। हाँ, वो हैंग हो गई थी, सही है, वो आधे रास्ते में हैंग हो गई थी। अच्छा, और उससे भी ज्यादा फनी उनकी खाला थी। ठीक है, एक नेचुरल रिस्पांस क्या आता है शारिक, इफ यू आर नॉट ओके, ठीक है, और बिल्कुल अगर ऐसा ही यू स्टक इन टाइम, ठीक है ना, तो देखने वाला कोई भी बंदा सबसे पहले आके आपको बोलेगा यू ओके भाई, होश में आ जाओ, अंदर आओ। वो दूसरी खड़ी वो देख रही है क्या हुआ है, क्या हुआ है, एंड शी इज वेटिंग फॉर अ रिस्पांस कि पहले कोई उनको जवाब देगा तो जाके वो उनको तसल्ली देगी। उसी की ब्लॉगिंग अच्छी नहीं थी एक्चुअली, अरे भाई बहुत बुरी थी। और दूसरी बात है कि इतनी ओवर एक्टिंग कर दी आंटी ने, क्योंकि अगर वो इतने बड़े सदमे में चली गई होती तो फिर माइयों में वो इतना कूल तैयार होकर नॉर्मली एक्ट कर रही होती। दैट वाज अ ह्यूज जंप एंड इट वाज नॉट नेचुरल एट ऑल। तो वो एक मुझे समझ नहीं आया। और दूसरी बात है तौसीफ भाई, बिकॉज वो उनका था कि इट वाज वेरी नाइस हैविंग हिम एज अ फादर का कैरेक्टर, अच्छा भी उन्होंने प्ले किया, बट लेट्स बी वेरी फ्रैंक के कुड हैव बीन बेटर। मुझे तो नहीं, मुझे लगता है वो डिसेंट है, लेकिन वो जावेद शेख के दोस्त नहीं लगते। ये जावेद शेख के छोटे भाई के दोस्त लगते हैं। और ये इनकी जो बेगम जो बनाई ना, वो थोड़ी सी मतलब वो एज में भी थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शन थोड़ा सा नजर आता है, या मे बी उनका ड्रेसअप, उनके बाल वगैरह ऐसे करती है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है। चले, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट फरहत इश्तियाक मैम्स राइटिंग। हम सफर की राइटर है वो, ऐसा ही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो हम सफर की है राइटर। आई हैव नो आईडिया। हाँ, हम सफर की है वो राइटर। तो खैर, और हम सफर की राइटर तो वो है, बट एक और क्रेजीली अमेजिंग ड्रामे की जो राइटर है वो है दियार दिल, हलीम फारूक का 2015 का ड्रामा है हम टीवी का, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स। तो उनकी राइटिंग और बदर महमूद साहब की डायरेक्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर म्यूजिक पे थोड़ी सी बात। कैसी लगी आपको राइटिंग? As you know, कि my exposure to Pakistani content is like just new, because it's very fresh. So I am still exploring. While the story was not कि ठीक है बिल्कुल out of the box थी, but उसको जो glue था ना वो was फाद मुस्तफ़ा एंड हानिया, because इनकी एक ऐसी following बन चुकी है और ये इतने अच्छे actors हैं कि honestly speaking जो देखिए राइटिंग अच्छी होती है, मसला स्क्रीन प्ले में आता है, ठीक है ना, लिखने वाला जो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। हाँ, हम जो है ना इसके डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि जो राइटर होता है ना वो पूरी दुनिया इमेजिन करके लिखता है, और अक्सर वो नहीं छपती। हाँ, क्योंकि जब वो टेलीविजन पे आती है स्क्रीन प्ले बन के, वो अलग तरीके से लिखा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, फाइनेंस कंस्ट्रेंट नहीं की जाती। तो होता क्या है कि वो चीज़ें जो शायद स्टैब्लिश करती कहानी को, वो मजबूरन निकालनी पड़ती है, और वहीं जाके जो है ना वो कहानी फंस जाती है। जैसे हमने कहा कि फ्लैशबैक्स गलत आए, आई एम श्योर जब फरहत लिख रही होगी तो वो प्रॉपर सीक्वेंस बना के लिखा होगा उन्होंने कि फला फला दिन निकला है फला शहर में, कैरेक्टर का पूरा उन्होंने स्केच किया होगा। लेकिन ऑब्वियसली स्क्रीन प्ले जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, इंक्लूडिंग हैरी पॉटर या जितनी भी नॉवल के ऊपर बनी हुई है, जिसने पढ़ा है ना वो कभी खुश नहीं होता, बिकॉज राइटर और स्क्रीन प्ले का एक कंट्रास्ट यही होता है कि आप जस्टिस कर ही नहीं पाते। डायरेक्शन को आप कैसे रेट करती हैं? Honestly, the actors were very seasoned. जो major actors थे, तौसीफ भाई was nice, और जावेद साहब तो obviously like oh my god, बुशरा अंसारी, माया खान, सोच अच्छा माया खान is like a very good find, and because a lot of he has done it great. इमाद से I am not इमाद कभी भी has never been a very strong actor. अब he has evolved थोड़ा सा भी, मुझे तो उनका काम अच्छा लगा। नहीं, he because looked the character, behaved the character, he शायद वो ऐसा ही है। behaved, sort of behaved the character, but obviously देखो acting is an art. You can obviously acquire it by practice and by experience, but then again there are some things that are God gifted. So उस पे तो हम obviously बात करेंगे, लेकिन जो major pairing हुई हुई है ना, बुशरा आपा की है या जावेद साहब की है या तौसीफ भाई की है, ये अच्छे हैं, लाइक बाकी लग रहा है कि they are playing the part। जब तौसीफ साहब कहते हैं ना मेरी बेटियां बोझ नहीं है,
तो वो एक बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ पे ट्रैक खोला है जहाँ पे मतलब जिंदगी में इतना बड़ा कोई मसला भी हो जाए तो भी आप फादर इज, जैसे हमने जान साल में कितना कंट्रास्ट था वो साजिद हसन के कैरेक्टर के अंदर कि जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी हराम की हुई थी, और यहाँ पे तौसीफ हैदर इंटायरली उसका एक कंट्रास्ट पेश कर रहे हैं ना। तो डायरेक्शन में आई गेस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक द बेस्ट ऑफ देयर क्राफ्ट। प्रोडक्शन डिजाइन भी बहुत अच्छा था। हाँ लुक्स लाइक अ फिल्म इन सो मेनी प्लेसेस। बिल्कुल अच्छा, और वो जो माइन्यूट डिटेल्स है ना कि इवन इफ समबडी इज क्रॉसिंग थ्रू अ कॉरिडोर या कोई, तो वहाँ पे प्रॉपर चीजें भी रखी हुई हैं, फूल भी लगे, जैसे शादी वाला जो था वो उधर जो एक सीन है जहाँ पे वो लाइट्स करवा रहा है, हाँ, फहद I love that आवाज भी कर रहा है, scene, yes. लाइट्स चेंज हो रही हैं, Yeah. तो वो लाइट के साथ खेल भी गए, वो अननेचुरल भी नहीं लगा, और कुछ जगहों पे बहुत अननेचुरल फहद भाई ने आवाज लगा दी, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, कुछ एक दो जगह वो ओवरऑल सी वाज अमेजिंग। अच्छा, उन घरों में जिन घरों में ड्रामा शूट हुआ है, खास तौर पे हानिया का जो घर दिखाया, मैं बहुत ज्यादा शूट कर चुका हूँ वहाँ एज एक्टर, राइटर, एज एक्टर, डायरेक्टर। रिसेंटली एक हमने शॉर्ट फिल्म शूट की, The way they've shown that house, कोई कह ही नहीं सकता ये वही घर। अच्छा। इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन डिजाइन है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन डिजाइन है। कुछ जगहों पे उन्होंने डीओपी साहब प्रोड्यूस टू हिम, उन्होंने कुछ बड़े मजे के उस जगह पे एंगल्स निकाले जो पहले के ड्रामों में हम लोग उस घर में नहीं देखे। हालांकि उस घर में कम से कम 150 ड्रामे बन चुके हैं। वो 15-20 साल से उस घर में घर है जो जिसमें रेगुलर शूट होता जहाँ है। हानिया का जो घर दिखाया है वहाँ 15-20 साल से शूट हो रही है। वो बहुत रिनाउंड लोकेशन है शूट्स की और बहुत ड्रामे बन चुके हैं। तो उन घरों में क्या होता है कि इतने डीओपीस काम कर चुके होते हैं कि हर एंगल एक्सप्लोर हो चुका होता है। अब डीपी के लिए कुछ बचता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डीओपी। उन्होंने बहुत गयासुद्दीन, खैर मैं उनसे मिला हूँ गयास से, वेरी यंग डायनामिक बॉय। गयास के साथ जो वकास का स्टूडेंट है, अब ये तो गयास से मुझे खास का स्टूडेंट हो, बट मैं उनसे मिला हूँ एक दफा, वो हमारी शूट पर रहे थे गयास। अमेजिंग गाय, अमेजिंग पर्सन एज वेल, बट उन्होंने कुछ जगहों पे बड़े अच्छे एंगल्स निकाले इस वीडियो की, और प्रोडक्शन डिजाइन ने उनको इतना सपोर्ट किया। प्रोडक्शन डिजाइन न्यू किया कि फार मुस्तफा कमबैक प्रोजेक्ट में उन्होंने मेजर बहुत सी जगहों पे वही प्रोडक्शन बनाई है जो एक फिल्म की बनती है। शादी की तैयारियां वगैरह, इवन उन्होंने खोला भी थोड़े क्लीशे शॉट से। ड्रामे का जो पहला शॉट है कि वो फूल की टोकरी को कैमरा फॉलो कर रहा है और घर में शादी हो रही है। 15,000 फिल्में नहीं, अभी फिल्म आई थी अमर खान की जो फिल्म थी, वो भी उसका भी पहला सीन ही ऐसा ही है। मेरे ख्याल में किसी और ड्रामे का भी पहला सीन ऐसा है, हमारा और एक दो और हमारी फिल्मों के। तो 15,000 दफा हो चुका है कि एक फॉलो करो और दिखाओ शादी के घर में हलचल हो रही है, वो उस ड्रामे का भी पहला सीन वही है। तो मुझे लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, कुछ और कर लेना चाहिए था, बट चलो करा अच्छा, उसकी भी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी। बट ऑनेस्टली आई सॉर्ट ऑफ लाइक वेयर इट्स गोइंग, और हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है अदील जो उसमें जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, वो उसको शुरू में देख के जब वो नहीं होता है कि मैंने 8 लाख रुपए का फर्नीचर डाला था, तो वो मुझे एक वो रील याद आ गई 3 इडियट्स की थी, मेरी 2.5 लाख की शेरवानी या घड़ी का भी था, उसमें जूतों का भी था। या अ पेटी पर्सन, लाइक इतना बड़ा रेड फ्लैग होता है कि अगर कोई इंसान पैसों की बात करे, अपनी चीज की, आपको दी हुई चीज की, फौरन भागो, जूते भी नहीं उठाओ। ऐसे अच्छा, अब इस वैसे मैं सबक करने लगा था, बट ये क्योंकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा छेड़ दिया, तो मैं एक बात क्योंकि आज हम लोगों ने ड्रामे की बात नहीं की, आज हमने डायरेक्शन की बात की, म्यूजिक की बात की, टाइटल से कंटेंट कम किया। चलो हम कंटेंट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो हम इसका करेंगे, इंशाल्लाह हम जब 2 और एपिसोड आ जाएंगे मंडे ट्यूसडे, तो होपफुली फिर हम उनकी भी डिस्कशन करेंगे। बट मैं एक नोट पे एंड हम करते हैं, मैं आपको एक थॉट देता हूँ, आप मुझे उसको अपना फीडबैक दें। आजकल ना रिसेंट टाइम में बड़ी वो वाली भी मीम फेसबुक पे आती है जहाँ पे लोग कहते हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, क्या नाम है उस कैरेक्टर का? अदिति नहीं, वही जो करीना कपूर का फियांसे होता है, साहस, जो वो बंदा है। ओके, सो पीपल से कि जब मैं इतनी मेहनत करूँ जितनी इसने की, इंजीनियरिंग की, एमबीए की, पैसे कमाए, मैं कहूँगा कि मेरे इतने लाख की चीजें तुमने खराब कर दी। Oh, come Maybe on. he is right in that. No, that's very petty. That is very petty and that's very low. कुछ जो होती है ना human courtesies होती हैं social environment में survive करने की. If you have put your effort into something, you don't have to be a speaker about it, a loudspeaker about it. Courtesies होती हैं, कुछ subtleties होती हैं आपके character की. अगर आप वाकई एक बहुत भरे हुए मतलब खानदान से आए हैं ना, वो कहते हैं ना कि ओल्ड मनी इज क्वाइट, न्यू मनी इज लाउड। लेकिन देखे ना, अगर वो मैं अधीर हूँ, मैं मुझे पहली शादी के लिए नहीं मानना चाहिए था। हाँ, obviously. मेरी बॉस
पहले तो उस बॉस को हम कोसा ना जो इतने सालों से सीधा सीधा नहीं बोल रही थी, वही पहले बोल देती। खैर एनीवे, अब अगर अब मैं आज भी हूँ तो मैं कहूँगा मैं अब शादी से फौरन मना कर दूंगा तो शर्जीना की लाइफ हो जाएगी बर्बाद, सोशल डिस्ट्रक्शन, कोई दूसरी बहन शादी है। लेकिन मैं कर लूंगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनी बॉस से कर लूंगा तो मैं ज्यादा नहीं बर्बाद कर दूंगा शर्जीना। तो बेहतर है अभी ही कड़वा घूट पी लिया जाए, थोड़ा सा जख्म ले लिया जाए जो क्योर हो जाएगा, बजाय कैंसर। मतलब उसकी मैल इंटेंसिव ये नहीं थी कि चलो मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूँ ना कि मेरी नीयत अच्छी है, मैं बाद में नहीं बर्बाद करना चाहता। अगर वो खुद जाके कन्वे करता उसके माँ बाप को, ठीक है, वो भाग गया। वो भाग गया और वो सब कुछ अपने माँ बाप पे छोड़ के भाग गया। और वहाँ पे ना बुशरा अंसारी का कैरेक्टर भी जो था ना बड़ा डेस्पिकेबल लग रहा था मुझे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको एक लड़की की फिक्र नहीं थी, उन्हें ये फिक्र थी कि मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। व्हिच शोड कि अगर वो ऐसा है तो उसकी तरबियत में भी ये वाला इंग्रेडिएंट शामिल था, यानी अपनी सोचो अपनी रोटी पे दाल खींचो वाला एक एलिमेंट था, व्हिच इज जो बच्चा आसमान से ना वैल्यूज नहीं कैच करता, माँ बाप से आसपास के लोगों से कैच करता है। एंड व्हेन शी वाज रेडी, वो ना बिस्तर नहीं लेके कि मैं नहीं जा रही, तो वो आई वाज लाइक डूड, जो जावेद शेख का कैरेक्टर जो फील कर रहा है एक लड़की के लिए, आई वाज लाइक हाउ कुड यू नॉट फील इट बीइंग अ वुमन। हालांकि वो कहते हैं ना तुम्हारी भी बेटी है, तो वो एक ऐसा था जहाँ पे मुझे समझ आया कि अच्छा ये लड़का जो है ना ये अम्मा की वजह से खराब है। बुशरा मैम की जब से हमने वो एक उनका बड़ा मशहूर कैरेक्टर है डॉली की आएगी बारात में ना, डिजाइनर वाला, फैसलाबादी डिजाइनर वाला, फिर वो उनकी हमने उनकी कॉमेडी देखी हुई है, फिर वो जिस अपनी बड़े मजे के अंदाज में रियल लाइफ पे इंटरव्यू पे बात करती हैं, उस सब के बाद ना मुझे तो कभी कभी बुशरा मैम के किरदारों से रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ऐसा लगता है वो ये बिस्तर में बुशरा मैम ही नाराज होकर बैठी है, ये किरदार नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत कम हो जाता है। बट ऑन दैट नोट आज के लिए एक बड़े मजे की कॉन्वर्सेशन हो गई। होपफुली कमिंग मंडे और ट्यूसडे हमें और कंटेंट मिलेगा, कभी मैं कभी तुम के 2 और एपिसोड मिलेंगे तो हम फिर इंशाल्लाह बैठेंगे मजीद बात करेंगे। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग इट। आप हमें कमेंट्स पर अपना फीडबैक भी दें, ये भी बताएं if you would like for us to review any other dramas. For now आप इंशाल्लाह हमारा जानिसार का अगला डिस्कशन देखेंगे and then कभी मैं कभी तुम का अगला डिस्कशन। Thank you and keep watching.